हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और श्रीमद् भागवतम की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज श्लोक नंबर 31 करना है, चैप्टर नंबर 11 का। लेकिन उससे पहले हम भगवान कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें और भगवान कृष्ण की प्रार्थना करें। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् विजरतश्चार्थे अस्य विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 31 करते हैं। पटलयः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जात महोत्सवः उत्तस्थु उत्तस्थ उरारात् सहसाशनास्यात् साङ्कम् अव्रते भृङ्गीत लोचनाननाः। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर जब भगवान श्री कृष्ण अपने महल की ओर गए, जहां पे उनकी 16,000 से भी अधिक पत्नियां रहती थी, तो जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, जब सभी जितने भी उनकी पत्नियां हैं भगवान कृष्ण की, उनकी 16,108 पत्नियों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनकी ओर आ रहे हैं, उनके महल की ओर आ रहे हैं। यह देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने महल की ओर गए, तो उनकी जितनी भी पत्नियां थी 16,108, सभी की सभी पत्नियां भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आगे आई। और कोई ध्यान में थी, कोई आसन में बैठी थी, तो सभी ने अपना ध्यान भंग किया, सभी ने अपना आसन छोड़ा और अपने मुख को ढक के, क्योंकि उस समय जब भी पत्नियां पति से मिलती थी तो अपने मुख को ढक के और अपनी नीचे नजरी की हुई भगवान को देखने के लिए वहां पे उपस्थित हुई सभी लोग। ठीक है, फिर आगे। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आप कहेंगे 16,108 पत्नियों से भगवान कैसे मिलेंगे? तो 16,108 पत्नियों से भगवान 16,108 रूप में अपना विस्तार करते हैं। वहां पे एक ही महल में 16,108 नहीं थी, 16,108 महल थे। और उन 16,108 महल में भगवान अपना 16,108 रूपों का विस्तार करते हैं और हर एक महल में भगवान पहुंचते हैं। और इसी प्रकार से हर एक महल में उनकी जो पत्नियां थी वो हर एक महल में एक पत्नी थी। तो जब वो गए तो हर एक पत्नी उनके सामने घूंघट ओढ़े हुए और नजरें नीची किए हुए उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पे। तमात्म जय दृष्टि भिरंत रात्मा रात्मना दुरंत भावा परिरे भीरे पतिम निरुद्ध मप्यास्त्र वदम्बु नेत्रयो बिल्डजरंतिनाम भृगुवर्य वैकल्वा। रानियों की दुर्लंड उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम में से भगवान का आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक गए। तो जैसे ही रानियों ने भगवान को देखा, तो उन्होंने मन से प्रभु का आलिंगन किया, दृष्टि से भगवान का आलिंगन किया। फिर जो उनके पुत्र थे, ठीक है, हर एक रानी के 9 पुत्र और एक कन्या थी, ठीक है, तो अपने पुत्रों और अपने जो संतानें हैं उनका भगवान से आलिंगन कराया। और यहाँ पे शिशुर जी कहते हैं, हे भृगुश्रेष्ठ, हे सोनक ऋषि, यद्यपि वो बहुत प्रयास कर रही थी अपने भावनाओं को रोकने का, बहुत प्रयास कर रही थी। कोई जब अचानक हमारे सामने आ जाता है जिसे हमें बहुत वर्षों से प्रतीक्षा होती है, ठीक है, तो हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं, उसके लिए खुशी के आंसू। वही उन पत्नियों की आंखों से आंसू निकल आए। वो अपनी भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, ठीक है, अपने भावनाओं को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही थी। भगवान के सामने अपनी भावना हम न जाहिर करें,
परंतु आंखों से आंसू निकल ही आए, आंखों से आंसू, खुशी के आंसू छलक ही आए। फिर यद्यपयसु पार्श्व गतो रहोगत अस्तथापि तस्यां गृयुगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदाचलापि यच्च श्रीण जहाति कहिर्चित। यद्यपि भगवान कृष्ण निरंतर उनके पास थे, ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में थे तो उनसे दूर थे, फिजिकली रहने की आवश्यकता नहीं, भगवान तो सदा ही अपने भक्तों के पास रहते हैं। और उनकी पत्नियां की भक्ति ही थी तभी, अगर कोई व्यक्ति इतनी भक्ति करता है तभी तो भगवान की पत्नी होने का सौभाग्य मिलता है। और अगर भगवान की प्रेमिका है, भगवान की पत्नी है, तो क्या कभी भगवान से अलग रह सकती है क्या? जब भगवान ने 16,108 पत्नियों से मिलने के लिए 16,108 रूप में अपना विस्तार किया, तो क्या भगवान हस्तिनापुर में थे विस्तार करके यहाँ पे नहीं आ सकते थे? बिल्कुल। वैसे तो हमेशा भगवान कृष्ण इनके पास रहे थे और बिल्कुल अकेले नहीं थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे, मतलब कि हमेशा इनके पास रहते थे भगवान, हमेशा। फिर भी जब भगवान आए तो लग रहा था कि भगवान बहुत वर्षों के बाद आए हैं, और उनके चरण चिन्ह छूने के लिए लग रहा था कि एकदम चरण नए हैं प्रभु के। कितने समय हो गए भगवान के चरण छुए हुए। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में आ चुकी हो, वह उन्हें किस प्रकार विरक्त की जा सकती है? तो यहाँ पे भाव आता है कि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं होती, परंतु वो भगवान श्रीहरि के चरणों को नहीं छोड़ती। जहां भगवान श्रीहरि के चरण जाते हैं, मैया वहीं पे आ जाती है। तो भगवान श्रीहरि से मैया लक्ष्मी का इतना प्रेम है, तो सोचिए जो और जितनी भी अनेक स्त्रियां थी, वो कैसे भगवान के चरणों को छोड़ सकती है, जिनका आलिंगन भगवान के चरणों से हो गया हो, जिनकी भक्ति भगवान के श्री चरणों में हो, किस प्रकार से वो भगवान के श्री चरणों को छोड़ सकती है? इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर आगे, एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मना मक्षोहिणी भी परिवृत तेजसाम विधाय वैरम स्वसनो यथानलम मिथो गदेनो परतो निरायुध। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को बांटने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़े, अपने हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध से में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए, उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों से में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देते थे। तो भगवान ने जब युद्ध से लौटे तो उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया, बड़े बड़े पापी राजाओं का वध हुआ, भगवान को राहत हुई। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति, और चूंकि प्रभु को अपने सैन्य शक्ति, अपने घोड़े, हाथी, रथ, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान कभी किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। ठीक है, और चूंकि नारायणी सेना को भी अहंकार हो गया था कि प्रभु हरि की सेना है, तो फिर उनको गौरव में शामिल करके उनका भी संहार भगवान ने किया। ठीक है, क्योंकि उनका भी इस युद्ध में संहार हुआ। तो जिसको जिसको अहंकार था, जिसको जिसको किसी भी तरह के पाप थे, उन सभी का संहार यहाँ पे हुआ। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए थे, उन्होंने बलशाली राजाओं के बीच शत्रुता पैदा कर दी और आपस में लड़ गए। ठीक है, वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती थी। फिर आगे, स एष नरलोके अस्मिन् वर्तिनः समायया रेमे स्त्री रत्ने कुटस्थो भगवान पराकृतो यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारिक कार्यों में लगे हुए। भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम है, इस संसार में अपने भक्तों के लिए अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए, और उन्होंने स्त्रियों के साथ इस प्रकार का भोग किया जैसे लगता था समान संसारी है, परंतु भगवान उनमें रहकर भी किसी भी मोह माया से लिप्त नहीं होते थे। ठीक है, फिर आगे, उद्याम भाव पिशूनाम लवल गुहास वृदावलोकनी हतो मदो मदनो अपि यसाम
सम्मोहया चाप मजहात प्रमदोत्तमासता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकर्ण शेकुः। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थीं, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव जी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। यहाँ पे बताया गया है कि रानियों की खूबसूरती इतनी खूबसूरती थी कि कामदेव भी मोहित हो सकते थे। उनकी चितवन इतनी उत्तेजक थी कि शिव जी तक को मोहित कर ले। शिव जी जो महान वैष्णव भक्त है, शिव जी जो सभी तरह के विकारों से ऊपर है, ठीक है, निर्गुण है, निर्विकार है, उनको भी रानी की सुंदरता इतनी थी, इतना ज्यादा उनका उत्तेजना था कि शिव जी भी मोहित हो सकते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि स्वयं भगवान है, माया उनके अधीन है, उनको क्या माया मोहित करेगी। तो भगवान श्री कृष्ण को ये कोई माया मोहित नहीं कर सकी, उनको छू तक नहीं सकी, उनकी इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। ठीक है। फिर तमयम मन्यते लोको हास्य अंगमपि संगिनम आत्मोप्यपमयेन मनुजम मया प्रीणवाणम यतो यतो बुधा। फिर समान भौतिकतावादी बुद्धिजीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वे अनासक्त होते हैं। यहाँ पे जो लोग भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखते हैं, वे सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण रास लीला करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, भगवान के भगवान तो मतलब कि भगवान कृष्ण को सोचते हैं अपने जैसे कि भगवान बहुत बड़े आशिक थे। ये नहीं जानते भगवान कृष्ण पे स्त्रियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, गोपियां हैं, कोई प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता। जिन स्त्रियों के कमल नयन से शिव जी तक मोहित हो जाए, परंतु भगवान के ऊपर एक क्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं माया के जनक है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं मायापति है। उनको क्या प्रभाव पड़ेगा? जिन्होंने स्वयं जिसका निर्माण किया, क्या उनको छू सकेगा क्या? भगवान सभी गुणों से ऊपर है, सभी माया से ऊपर है। वे मनुष्य शरीर अवश्य धारण करते हैं, परंतु उन माया से लिप्त नहीं होते। प्रतीत होता है कि सांसारिक काम कर रहे हैं, परंतु भगवान कभी माया से लिप्त नहीं होते, माया उनको कभी नहीं छूती। ठीक है। फिर आगे एतदिशस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणः न युज्यते सदात्मस्थे यथा बुद्धि अस्त्दाश्रयः। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो जिस प्रकार भगवान कभी भी सृष्टि में रहते हुए भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, तो जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से उनका मन मंदिर भी इन सारे भौतिक सुखों से, इन सारे भौतिक प्रकृति के गुणों से अछूता ही रहता है, और एकदम एक समान सीधा साधा भक्त की तरह उनका रहता है मन। जो भी भगवान का भक्त होता है, भक्त का मन हमेशा सही माया से मुक्त रहता है, ऐसा जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है। ठीक है। फिर आगे तममेनीरेयबला मूढ़ा स्त्रैणं चानुव्रतं रः अप्रमाण विदो भूतरीश्वरं मतयो यथा। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी थी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित है और उनके वशीभूत है। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। वो जो मैया थी, जितनी भी पत्नियां थी भगवान की, वो सब बहुत कोमल थी, है ना, मन से भी कोमल थी और शरीर से भी कोमल थी। आ, वो सोचती थी कि उनकी मोहिनी ऐसी है कि भगवान उनकी ओर खींचे चले आते हैं। भगवान के बारे में अनजान थी कि भगवान तो किसी भी गुणों से, सभी गुणों से पड़े हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का मोह जाल नहीं लगता। ये उसी प्रकार अनजान थी जिस प्रकार से आज के समय में नास्तिक लोग भगवान के दिव्य स्वरूप से अनजान रहते हैं। इसी प्रकार से वो स्त्रियां, वो माताएं भगवान के दिव्य रूप से अनजान थी। ठीक है।
तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। अब चैप्टर नंबर 12 सम्राट परीक्षित का किस प्रकार जन्म हुआ उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।